Hello बच्चों, our question is an electron is released from rest in a region of uniform electric and magnetic field acting parallel to each other. The electron will option A move in a straight line, option B move in a circle, option C remain stationary and option D move in helical path. तो यहाँ पे देखिए पहले अपने क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं। की कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो की कॉन्सेप्ट अपने पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपने पास दोनों फील्ड है वो कार्य कर रहे हैं, तो ये अपने पास हो जाएगा इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म, इस चीज को अपने क्या है की कॉन्सेप्ट के अंदर लेके चल सकते हैं। अब देखिए जो कंडीशन दी गई है उसके अकॉर्डिंग अपने बात करते हैं। अपने को क्वेश्चन में दिया गया है कि एक अपने पास इलेक्ट्रॉन है, तो अपने मान लेते हैं कि ये अपने पास कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये पहले क्या है देखिए रेस्ट पे का है और इसके ऊपर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड है वो कार्य कर रहे हैं। अपने सपोज करते हैं कि इस डायरेक्शन में अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, वो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। ये अपने पास ई है। अब देखिए अपने को कहा है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है वो एक दूसरे के पैरेलल है, यानी मैग्नेटिक फील्ड है वो भी कुछ इसी फॉर्म में, या अपने कहें कि इसी डायरेक्शन में क्या है मैग्नेटिक फील्ड है वो भी अपने पास कार्य कर रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार अपने पास E है एंड पैरेलल टू E अपने पास मैग्नेटिक फील्ड है वो भी अपने पास कार्य कर रहा है, ठीक है। तो देखिए अपने पास क्या होएगा, अब अपने यहाँ पे देखते हैं। देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर अपने जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होएगा उसके कारण फोर्स लगेगा, और अपने जानते हैं कि जो फोर्स होता है, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगता है उसके लिए अपने पास फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, ठीक है। और वेक्टर की फॉर्म में देखें तो इस प्रकार से होता है, यानी जो फोर्स है वो अपने पास Q इंटू ई, चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसकी जो डायरेक्शन रहती है वो क्या क्या रहती है, जो अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी के अकॉर्डिंग रहती है। यानी इस पे जैसे ही देखिए यहाँ से फोर्स लगेगा, मान लेते हैं कि एफ ई बोल देते हैं इसे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एफ ई इस पे लगेगा, तो ये क्या करेगा, यहाँ से मूव करेगा। मान लेते हैं कि मूव कर रहा है अब ये वी वेग से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या हो रहा है, अपने देख रहे हैं कि ये एक स्ट्रेट लाइन में क्या क्या करेगा, मूव करेगा। अब यहाँ पे देखिए अपने को एक कंडीशन और दी गई है कि यहाँ पे अपने पास मैग्नेटिक फील्ड जो कि अपने बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो भी अपने पास क्या है वो कार्य कर रहा है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन पे जब अपने मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे, इलेक्ट्रॉन ऑन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के कारण जब इलेक्ट्रॉन पे फोर्स होएगा तो अपने पास फोर्स क्या होता है, तो फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू में अपने पास क्या होता है, वी क्रॉस बी, ठीक है। यानी v और b का क्या रहता है, क्रॉस रहता है, या इस चीज को अपने सिंपली फॉर्म में लिखें तो f अपने पास क्या होता है, क्यू वी वी। यहाँ पे देखिए क्रॉस वेक्टर है तो अपने पास साइन लगता है, यानी साइन थीटा, ठीक है। ये अपने पास फोर्स होता है। अब देखिए यहाँ पे साइन थीटा है वो एंगल किसके मध्य है, वेग और बी के मध्य। अब अपने डायग्राम में अपने देखें तो देखिए ये जो वेलोसिटी है इस इलेक्ट्रॉन की और v है वो एक दूसरे से पैरेलल है, यानी यहाँ पे एंगल थीटा है वो अपने पास क्या बन रहा है, 0 डिग्री। यहाँ पे अपने रखते हैं, देखिए एफ इज इक्वल टू अपने पास क्या हो जाएगा, क्यू वी वी साइन 0 डिग्री, और अपने जानते हैं कि जो साइन जीरो होता है, साइन जीरो इज इक्वल टू 0, यानी ये टर्म जो है वो अपने पास क्या हो जाएगी, शून्य है। यानी लगने वाला बी बोल देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स है वो अपने पास क्या है, 0 है। तो इस प्रकार यहाँ पे ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स लगेगा, और जिसके कारण अपने ने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो स्ट्रेट लाइन में v वेलोसिटी से मूव करेगा। अब अपने ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए अपने को कहा है द इलेक्ट्रॉन विल बी मूव इन ए स्ट्रेट लाइन, मूव इन ए सर्कल, मूव, तो अपने ने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन था वो क्या कर रहा था, v वेग से स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा था। तो अपना जो आंसर है वो ऑप्शन ए के साथ मैच कर रहा है, तो अपने कहेंगे कि मूव इन ए स्ट्रेट लाइन, तो अपने ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। ये था इसका सॉल्यूशन। थैंक यू।